तेरे भाई का अपराध क्षमा कर। प्रभु यीशु ने सिखाया है कि हमें क्षमा करने और दूसरों को सुधरने का मौका देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हम सब मनुष्यों ही हैं और किसी से भी जाने अनजाने में पाप हो सकता है। आइए इसे 5 बिंदुओं में विस्तार से समझते हैं। 1. खुद सावधान या सतर्क रहना। पाप से अपनी रक्षा या बचने के लिए सावधान रहें, क्योंकि लूका 17:3 के अनुसार यीशु ने चेताया कि हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि हम स्वयं भी पाप में न पड़े और दूसरों के गलत कार्यों से प्रभावित न हों। क्योंकि यह भी हो सकता है कि यदि हम सावधानी न बरते तो दूसरों के गलत कर्मों और बुरे चाल चलन तथा पाप बुराई कर्मों के आदतों के संगति का शिकार हो सकते हैं। 2. पापी को सुधरने का मौका देना। फिर लूका 17:3 ही आगे यह भी लिखा है कि यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। प्रभु यीशु इस वचन के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि किसी के पाप और अपराधी स्वभाव में सुधार के लिए उसे क्षमा करने के साथ साथ सिखाने या डांटने का भी अधिकार है, लेकिन वह उद्देश्य निंदा करना नहीं बल्कि उसे सुधारने के लिए होना चाहिए। एक बात का स्मरण रहे कि आपकी डांटने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप या मन फिराने की इच्छा जाग जाए। 3. क्षमा करने की तत्परता। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अपने गलत कार्य के लिए पश्चाताप करता है तो हमें उसे तुरंत क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर की दया और प्रेम का अनुसरण है। 4. बार बार क्षमा करना। लूका 17:4 की वचन में प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। प्रभु यीशु का यह वचन हमें यह दिखाता है कि क्षमा करने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें बार बार क्षमा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक जैसे परमेश्वर बार बार हमें क्षमा करते हैं। 5. प्रेम और दया। इस प्रकार का क्षमा करने का दृष्टिकोण यीशु मसीह के प्रेम और दया का प्रतीक है, क्योंकि यूहन्ना 13:34 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यह दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा, सहानुभूति और दयालुता को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। आज का मुख्य संदेश है कि सच्चा मसीही जीवन दयालुता, क्षमा और पश्चाताप से भरा हुआ होना चाहिए। क्षमा करने से हमें शांति और संतोष मिलता है और दूसरों के जीवन में भी यह एक आशा का कारण बनता है। इसलिए प्रभु यीशु की शिक्षा का अनुकरण करें, पाप को छोड़े, परमेश्वर को पकड़े और सच्चाई तथा ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।